वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पोर्शन प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिबल डिस्क का, जो है हमारा डायग्नोसिस, क्लिनिकल फीचर्स और एग्जामिनेशन। अब कोई पेशेंट आया है आपके पास और उसके डायग्नोसिस के लिए आप क्या कराएंगे, पता कैसे लगाएंगे कि उसका जो है इंटरवर्टिबल डिस्क जो है वो आपका प्रोलैप्स हो चुका है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका वो है एनुलस फिब्रोसस और जो आपका न्यूक्लियस पल्पोसस है वो बाहर की तरफ कितना जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा है या रप्चर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स कि क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पर तीन फीचर्स हैं। फर्स्ट है लो बैक पेन, सेकेंड वन इज शियाटिका पेन एंड थर्ड वन इज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। एक एक करके इन तीनों चीज़ों को देखते हैं। पेशेंट की जो एज होगी वो आपकी 20 से लेके 40 ईयर्स की होगी और उसकी लाइफस्टाइल जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब होता है, जैसे कि आईटी कंपनी के पीपल्स हैं वो लोग क्या करते हैं कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं। ठीक है, अगर दुकान पे बैठने वाले लोग हैं तो वो बैठते ही हैं, बहुत टाइम तक सिटिंग में रहते हैं या बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं, तो उसमें हम बोलते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल। और जो मोस्ट कॉमन सिम्टम प्रेजेंट होगा वो होगा आपका लोअर बैक पेन, क्योंकि ये मोस्टली जो हो रहा था आपका L4 L5 के लेवल पर हो रहा था, विदाउट पेन रेडिएटिंग डाउन द बैक ऑफ द लेग शियाटिका। मतलब कि जो आपकी न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर निकल रही है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को कंप्रेस करेगी और कंप्रेशन की वजह से जो नर्व्स नीचे की तरफ थाई की तरफ वो करती हैं मतलब जाती हैं, उनके अंदर पेन देखने को मिलेगा, जो मोस्ट कॉमनली आपकी शियाटिका नर्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। या तो कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री प्रेजेंट होगी या फिर कुछ केसेस के अंदर यहाँ पर हिस्ट्री होती है एक्सर्शन। एक्सर्शन मतलब कि आपकी बहुत ज़्यादा जो है वर्क हुआ है, लिफ्टिंग समथिंग हैवी और पुश्ड समथिंग इमीडिएटली प्रिसीडिंग अ सडन ऑनसेट बैक एक। मतलब कुछ एकदम से बहुत हैवी उठाया और उसके बाद एकदम से आपको बैक पेन हो गया, तो ये भी कुछ केसेस के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं इसके और क्लिनिकल फीचर्स। जो है लो बैक पेन, जो बैक पेन की शुरुआत होगी, ऑनसेट मतलब जब शुरुआत होगी, वो मे बी एक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक भी हो सकता है। जो एक्यूट पेन होगा वो सीवियर होता है, जो अभी अभी पेन हुआ है वो बहुत ज़्यादा होगा और स्पाइन जो होगी वो रिजिड हो जाएगी, मतलब मूव नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ दी जो आपकी मसल स्पाज्म हो गया है। ठीक है, उसकी वजह से जो स्पाइन है वो मूव नहीं कर पाएगी, रिजिड हो जाएगी और मूवमेंट एट दी स्पाइन पर जो भी मूवमेंट होंगे वो पेनफुल होंगे। पेशेंट जो है डिफ़िकल्टी फेस करेगा, अबाउट विद डिफ़िकल्टी से मूवमेंट कर पाएगा और एक्सट्रीम केसेस के अंदर वो कम्प्लीटली इनकैपेसिटेटेड हो जाएगा, मतलब जकड़ जाएगा, मूव ही नहीं कर पाएगा। एनी अटेम्प्टेड मूवमेंट जो है उसको, कोई अगर वो कुछ मूवमेंट करने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा और स्पाज्म में वो होगा। ठीक है, ये तो था आपका एक्यूट बैक पेन। अब देखते हैं क्रॉनिक बैक पेन क्या होता है। जब चीज़ क्रॉनिक हो जाती है ना तो हमारी बॉडी उसके हिसाब से अडॉप्ट भी हो जाती है। ठीक है, और वो पेन थोड़ा थोड़ा डल हो जाता है, पेन डल हो जाएगा और डिफ्यूज़ हो जाएगा, मतलब एक ही जगह पर नहीं रहेगा, लोकलाइज नहीं रहेगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा आसपास। यूजुअली ये आपका वर्स, ये और ज़्यादा वर्स हो जाता है, जैसे आपको था लेकिन आपने जब फिर कुछ चीज़ दोबारा से उठाई ना तो वहाँ पर ये चीज़ और फिर पेन फिर उस टाइम बढ़ जाएगा, जैसे कि एक्सर्शन कुछ चीज़ उठाने में या झटका लग गया, या फिर फॉरवर्ड बेंडिंग में, सिटिंग और स्टैंडिंग एक ही पोजीशन में अगर आप बहुत टाइम तक स्टैंडिंग या सिटिंग कर रहे हैं या आगे की तरफ झुक रहे हैं तो इसकी वजह से आपका पेन और ज़्यादा बढ़ेगा और रिलीफ मिलेगा आपको रेस्ट से। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लोअर बैक पेन, जहाँ पर हमने एक्यूट और क्रॉनिक को देखा। अब देखते हैं शियाटिका पेन जो होता है ये यूजुअली एसोसिएटेड होता है आपका, मतलब कि लोअर बैक पेन भी होगा और उसके साथ साथ शियाटिका पेन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ आपका रिप्रेजेंट करता है एक सिम्टम को, जो पेन है
वो ग्लूटियल रीजन से, मतलब इस वाले रीजन से, ग्लूट्स से होता हुआ आपका बैक ऑफ द थाई से जाएगा और लेग्स की तरफ जाएगा, बिकॉज ये रूट होता है आपका शियाटिका नर्व का, जो प्रॉपर आपके बैक ऑफ द मसल्स को सप्लाई देती है। जो पैटर्न होता है रेडिएशन का, जो नर्व का पेन होता है वो पूरा का पूरा कोर्स में रेडिएट करता है, और वो डिपेंड करता है रूट कंप्रेस, कहाँ की रूट कंप्रेस हुई है। अगर S1 की रूट कंप्रेस हुई है यहाँ पर, अगर S1 की रूट कंप्रेस हुई है तो जो पेन है वो आपका पोस्टीरियर लेटरल काफ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, काफ तक जाएगा और हील तक जाएगा। अगर S1 कंप्रेस हुआ है, S1 कंप्रेस हुआ है तो काफ और हील तक जाएगा। अगर L5 कंप्रेस हुआ है तो पेन रेडिएट होगा सिर्फ आपका एंटीरियर एक्सपेक्ट ऑफ द लेग एंड एंकल के ऊपर, ठीक है। जो डिस्क प्रोलैप्स के केस में एट हायर लेवल L2 और L3 में, जो कि रेयर होता है, वहाँ पर पेन रेडिएट होता है आपका फ्रंट ऑफ द थाई में, आगे की तरफ फ्रंट ऑफ द थाई में रेडिएट होता है एट द लेवल ऑफ L2 और L3, ठीक है। अब इसमें जो है रेडिएशन शुरू होती है, ऑफन द रेडिएशन में बिगिन ऑन द वॉकिंग, जब आप वॉक कर रहे हैं उस टाइम पर रेडिएशन शुरू होगी, या वो रिलीफ होगी ऑन रेस्ट, ठीक है। इसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल क्लाउडिकेशन। ओके अब देखते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होंगे। समटाइम्स जो पेशेंट होता है वो कंप्लेन करता है पैरेस्थेशिया, मतलब एक अजीब तरीके की सेंसेशन की कंप्लेन करता है, और ज़्यादातर टाइम वो जो है उस सेंसेशन, जो अजीब सी सेंसेशन होती है, उसको पिंस एंड नीडल्स टाइप की सेंसेशन से बताता है। और यहाँ पर जो है आपका जो डर्माटोम्स होते हैं, जो नर्व रूट्स की सप्लाई जहाँ पर होती है उस मसल्स के अंदर, अगर वो देखने के लिए मिलता है तो वहाँ पर आपको ये पिंस एंड निडल्स टाइप की सेंसेशन देखने को मिलेगी। देयर मे बी नमनेस इन द लेग और फुट एंड वीकनेस ऑफ द मसल्स, वहाँ पर हमें नमनेस भी देखने को मिल सकती है फुट के अंदर या लेग के अंदर, जो भी डर्माटोम इफेक्ट हुआ है, और वीकनेस ऑफ मसल्स भी देखने को मिलेगी। इन द केसेस ऑफ लार्ज डिस्क मटेरियल कंप्रेसिंग द थीका एंड रूट्स, क्वाडा इग्वाना सिंड्रोम रिजल्ट्स। क्वाडा इग्वाना क्या होता है? यह आपका एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होता है, जहाँ से आपकी जो है अगर वो कंप्रेस होगा तो वहाँ पर आपको क्वाडा इग्वाना सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और अगर आपका लास्ट स्टेज ऑफ प्रोलैप्स डिस्क है, जिसे हम सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं, अगर वो थीका को कंप्रेस कर रहा है तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ओके अब हम देखते हैं वेयर द पेशेंट हैज इरेगुलर एलिमेंट टाइप पैरालिसिस इन द लोअर लिम्स। तो यहाँ पर जब क्वाडा इग्वाना हो जाएगा किसी को, या उसके थीका या रूट्स को वो कंप्रेस करेगा, तो उसको लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप पैरालिसिस देखने को मिलेगी लोअर लिम्स के अंदर। बायलैटरल एब्सेंट एंकल जर्क्स देखने को मिलेंगे। जो एंकल जर्क्स होते हैं वो जो है दोनों पैरों में एब्सेंट हो जाएंगे। हाइपोथेशियल इन द रीजन ऑफ L5 और S4 डर्माटोम्स के रीजन्स में हमको हाइपोएस्थेशिया देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड यूरिनरी एंड वोवल इनकॉन्टिनेंस भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये जो आपकी नर्व्स होती हैं ये पेल्विक रीजन की मसल्स को भी सप्लाई देती हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी यूरिन को पास कराने में, ठीक है। तो अगर आपकी पेल्विक रीजन्स की मसल कमज़ोर होंगी तो वहाँ पर आपको यूरिनरी या वोवल इनकॉन्टिनेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। वोवल इनकॉन्टिनेंस क्या होता है कि जब इनवॉलेंटरली आपकी जो यूरिन है वो पास हो जाए, इट्स एन मेडिकल इमरजेंसी कि वो इंसान जो है, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स फीमेल्स जो है किसी भी सिचुएशन में होती हैं और उनसे जो है लीक हो जाता है यूरिन। अब देखते हैं एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या क्या देखेंगे। आई थिंक ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर मैं एग्जामिनेशन इसमें कवर कर देती हूँ, तो हम जो है एग्जामिनेशन अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं। दिस वाज ओनली अबाउट द डायग्नोसिस। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और पूरा ट्रीटमेंट वगैरह देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और पूरी महेश्वरी ख़त्म कराने वाली हूँ मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।